बच्चों एनसीईआरटी नीट स्पेशल का जो हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है वो कन्वर्जन का है। आपको कन्वर्जन का कुछ रूल्स वगैरह बेसिक्स रूल्स वगैरह पता होना चाहिए और कन्वर्जन करने का आपको थोड़ा सी प्रैक्टिस आना चाहिए, क्योंकि कन्वर्जन एक ऐसा प्रोसेस है, प्रोसीजर है जो आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस पर ही वो बेस्ड है। अगर आपको प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। कुछ कन्वर्जन्स जो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स है, बेसिक कन्वर्जन्स है, वो आपको आना चाहिए। तो आपको एनसीईआरटी जो नीट स्पेशल का हमारा जो सीरीज चल रहा है उसके तहत ये हमारा क्वेश्चन है आज का कि इथेनॉल को ब्यूट वन आइन बनाना है। तो इथेनॉल को ब्यूट वन आइन बनाना है। कन्वर्जन जब भी करना है, किसी भी कंपाउंड को किसी दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, तो बच्चे सबसे पहले आप याद रखो कि आप जो बनाने जा रहे हो वो क्या और किससे बनाने जा रहे हो, ये तो आपको पता होना चाहिए। जैसे इथेनॉल से आपको ब्यूट वन आइन, यानी ये आपका यहाँ पे आईपीसी नेम दिया हुआ है। तो थोड़ा सा अगर आपको स्ट्रक्चर अगर पता हो जाता है तो आपको काम करना बहुत आसान हो जाता है। इथेनॉल को अगर हम लोग स्ट्रक्चर में देखेंगे बच्चों, तो इथेनॉल को हम लोग कुछ इस तरह से देखते हैं, जैसे 2 कार्बन है और 1 हाइड्रोजन है, इथेनॉल हो गया। और इससे हमको क्या बनाना है, ब्यूट वन आइन बनाना है। तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन है, 4 कार्बन हमने कर दिया। वन आइन यानी यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड है हमको फर्स्ट कार्बन में, यानी ये आपको बनाना पड़ेगा। यानी इससे आपको ये बनाने जा रहे हो। तो ये आपको पता चल गया कि आपको ये कंपाउंड से ये कंपाउंड बनाना है। ये तो बेसिक्स आपको जानकारी होना चाहिए। तब आप कैसे बढ़ोगे, कैसे करोगे, ये आपको प्रैक्टिस और कुछ टेक्निक्स, कुछ ट्रिक्स वगैरह कुछ याद रखना पड़ेगा, तो आसानी से आप कर सकते हो। तो सबसे पहले इसमें जो हम लोग रिएक्ट करेंगे बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है कि ये 2 कार्बन बेसिक, अगर हम लोग वर्ड रूट की बात करेंगे तो वर्ड रूट में हमारा 2 कार्बन है और यहाँ पे 4 कार्बन है, यानी 4 कार्बन है, यानी 2 कार्बन आपको एक्स्ट्रा और ऐड करना पड़ेगा। पहले तो दिमाग में रखना है कि हमें इसमें 2 कार्बन ऐड करना पड़ेगा। 2 कार्बन भी क्या है, उसमें 2 कार्बन ऑलरेडी हमारा सिंगल बॉन्डेड अल्केन वाला कार्बन है। 2 कार्बन जो आप ऐड करोगे वो अल्काइन ग्रुप का जोड़ना पड़ेगा, दिमाग में रखना है। दूसरी बात यह अल्कोहलिक ग्रुप OH जो है यहाँ पे ये रिमूव है, यहाँ नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये हमारा एक अल्कोहलिक ग्रुप से हम लोग यहाँ क्या बनाने जा रहे हैं, एलिफेटिक बनाने जा रहे हैं। तो इसका मतलब है ये अल्कोहलिक ग्रुप हमें नहीं रहना चाहिए। तो सबसे पहले ये अल्कोहलिक ग्रुप को हम लोग हटाने का काम करेंगे। हम बता रहा हूँ, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे उसको रिएक्ट करोगे, कैसे क्वेश्चंस पर थिंक ओवर करोगे। ऐसा नहीं कि मैंने बना दिया और आपने बना लिया बिल्कुल हूबहू वही आ जाएगा। वो आपको बहुत से भी तरह से उसको चेंज करना है। तो आपने करना ये है कि आप उसको कैसे रिएक्ट करोगे, पहले ये आपने जानना है। उसके बाद आगे का काम आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा बता दूं, तो पहला काम हमें OH को रिमूव करना है, फिर 2 कार्बन इसमें ऐड करना, वो भी इथाइन ग्रुप, यानी यूं कहा जाए कि अल्काइन ग्रुप का हमें ऐड करना है। तो इसको हटा करके पहले हम लोग हेलो अल्केन बनाते हैं। बच्चों हेलो अल्केन हम लोग इसलिए बनाते हैं कि हेलो अल्केन ग्रुप का जो कंपाउंड होता है वो रिएक्टिव होता है। तो ये रिएक्टिव कंपाउंड के लिए हमें ये हटाना पड़ेगा। तो आपको जब भी अल्कोहलिक ग्रुप हटाना हो बच्चों, अल्कोहलिक ग्रुप हटा करके अगर उसमें आपको हेलो अल्केन का ऐड करना है, यानी अल्कोहलिक हट जाना चाहिए, उसके प्लेस में क्या आना चाहिए, हेलो अल्केन आना चाहिए। तो एक ट्रिक ये है कि आप SOCl2 जिसको थायोनिल क्लोराइड कहते हैं और पायरिडीन जो है, पायरिडीन कैटलिस्ट की मौजूदगी में आप इनसे रिएक्शन करा दो तो ये जो अल्कोहलिक ग्रुप हट जाएगा और वहां पे आपको हेलोजन ग्रुप का कोई भी एलिमेंट आ जाएगा। एक तो ये आपको याद रखना है। कभी कभी हमें रिवर्स करना पड़ता है, यानी कभी कभी हमारा हेलो अल्केन रहता है, यानी यूं कहा जाए कि यहाँ हेलोजन ग्रुप का कोई एलिमेंट रहता है और इसे हमें रिमूव करना होता है और उसके प्लेस में हमें अल्कोहलिक ग्रुप लाना पड़ता है। तो उसके लिए आप करो क्या, तो यहाँ एक्वस KOH आप इसके साथ मिला के यहाँ डेल्टा यानी गर्म कर दो, तो आपको हेलो अल्केन का हेलोजन ग्रुप हट जाएगा और अल्कोहलिक ग्रुप उसमें ऐड हो जाएगा। एक जगह आपको ऐसा भी मिलेगा, जैसे मान लिया जाए कि हमने अगर अल्कोहलिक
KOH अगर हमने ले लिया, जैसे एक्वस है, यहाँ पे एक्वस का मतलब है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को पानी में मिला करके गर्म करना है। अगर हमने पानी नहीं लेकर के क्या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अल्कोहल में मिला के गर्म करेंगे तो फिर वो अल्कोहलिक जो KOH होता है वो दूसरा टाइप का रिएक्शन देगा। अगर आपने अल्कोहलिक KOH को लेकर के आपने गर्म करने की कोशिश करा तो इस रिएक्शन का नाम है बीटा एलिमिनेशन। तो ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा बच्चों। आगे हम बताएंगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है। ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, ये आपको कुछ अलग टाइप का रिएक्शन हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमें अल्कोहलिक लेना है या एक्वस लेना है। तो कुछ हर कन्वर्जन में कुछ ना कुछ ट्रिक्स आएगा, मैं आपको बताता चलूंगा। तो आप इसको चाहे तो आप इसको पॉज करके आप लिख लो, है ना। तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब सबसे पहले हम लोग अल्कोहलिक ग्रुप को हटाते हैं। चलो पहला काम करते हैं, ये जो हमारा OH है ये हमें अल्कोहलिक ग्रुप हटाना है। तो हमें क्या करना है, तो हमें थायनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ गर्म करना है और पायरीडीन की मौजूदगी में, पायरीडीन। अब ये क्या हो जाएगा CCC, अब यहाँ पे Cl आ जाएगा, क्लोरोइथेन आ गया बच्चों। अब इस क्लोरोइथेन से मान लिया जाए कि हमें इसमें इथाइन जोड़ना है। क्या जोड़ना है, इथाइन। यानी 2 कार्बन हमारे पास है, 2 कार्बन लग जाता है तो जुड़ जाएगा। अब कोई ऐसा सोडियम कंपाउंड वाला, सोडियम एलिमेंट वाला कोई कंपाउंड अगर लाते हैं तो क्लोरीन का सोडियम के साथ बहुत अच्छा केमिस्ट्री बनता है, उनके साथ आराम से और बहुत ही सहजता पूर्वक वो अपना एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो क्लोरोइथेन है, इस क्लोरोइथेन को हम लोग सोडियम इथाइन के साथ उसको रिएक्शन कराते हैं। सोडियम इथाइन, ये हमारा सोडियम इथाइन है। सोडियम इथाइन के साथ इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो ये कंपाउंड बन जाएगा आपको, ये कंपाउंड हो जाएगा CCC, और ये 2 जो C है ये इसमें आके ऐड हो जाएगा और उसके बाद ये सोडियम क्लोराइड अलग हो जाएगा। ये आपका इथेनॉल से ब्यूट1 आयन बन गया। अब रही बात आपको अगर टेट्रा वैलेंसी के लिए, कार्बन का चूंकि 4 वैलेंसी होता है तो 4 बॉन्ड चाहिए। आप बाकी इसको मेकअप कर सकते हो, जैसे कार्बन यहाँ पे 1 बॉन्ड है तो ऑब्वियसली यहाँ 3H होगा, 2 बॉन्ड बन गया तो 2H हो जाएगा। और यहाँ पे आपको कितना है, 1 बॉन्ड है तो 3 आएगा, 2 बॉन्ड आया 2 आएगा, 3 बॉन्ड और 1 4 ऑलरेडी कंप्लीट है, 3 बॉन्ड और 1 4, 1 हाइड्रोजन इसको पूरा कर लेता है। तो इस तरह से आप हाइड्रोजन को यहाँ पे ऑलरेडी इसका टेट्रा वैलेंसी दिखाने के लिए इसको आप आराम से इसको पुट अप कर सकते हो। तो आप इसको पॉज करके आराम से लिख लो। चलो लिख लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इथेन टू ब्रोमो इथीन। यानी आपको इथेन से बच्चों, इथेन से, इथेन का मतलब है ये, इथेन से आपको बनाना पड़ेगा क्या, ब्रोमो इथीन। ब्रोमो इथीन यानी C और Br लग जाएगा और इथीन बनेगा, यानी कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा। ये आपको बनाना पड़ेगा। तो बच्चों सबसे पहले हमें ये देखना है कि इन कार्बन, 2 कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, आपको ये डबल बॉन्ड लाना पड़ेगा। तो जब भी हम लोग अल्केन वाले ग्रुप से अल्कीन वाला ग्रुप लाते हैं तो हम लोग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हम लोग करना चाहते हैं वहां पे। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हम लोग करेंगे। इसको आप आराम से पहले लिख लो। अब इसको कैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, ये जो इथेन है यानी CC, इसको हम लोग हेलो अल्केन बनाते हैं। तो इसका ब्रोमिनेशन करते हैं हम लोग। सिंपली ब्रोमीन Br2 लिख दो यहाँ पे, और चाहो तो यहाँ पे UV लाइट वगैरह इस्तेमाल कर सकते हो, UV वगैरह कर दो। इसको कहते हैं ब्रोमिनेशन हम लोग करते हैं। अल्ट्रा वायलेट या कभी कभी HNu भी दिया जाता है। रेडिएशन का ये जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है उसका एनर्जी HNu होता है, ये प्लैंक कांस्टेंट है और ये रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये आप जो है ना फिजिकल केमिस्ट्री 11th वाले इसमें सिलेबस में हमने पढ़ा होगा। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रोमिनेशन करते हैं। तो ब्रोमिनेशन करेंगे तो ये CCCBr बन जाएगा।
ठीक। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, अब यहाँ कार्बन के बीच डबल बॉन्ड अगर हम लोग एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं मान लो, तो अब यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन आपको जानना है बच्चों, ये क्या है, तो CCCBr है। और यहाँ पे हम लोग करते क्या है, यहाँ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं हम लोग, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे रिएक्शन ये बीटा एलिमिनेट होगा। बीटा एलिमिनेट का मतलब होता है ये जो हेलोजन एलिमेंट, हेलोजन जो एटम है जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा कार्बन है, उसके एडजेसेंट कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे टेट्रा वैलेंसी दिखाने की कोशिश करा तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। तो अब 3 हाइड्रोजन में अब ये बीटा में अल्फा में आपको यहाँ क्या है, अल्फा में हेलोजन होगा और बीटा से हाइड्रोजन जाएगा। तो यहाँ से ब्रोमीन जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, इसको हम लोग बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। यानी यहाँ माइनस हो जाएगा HBr, HBr यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, ये माइनस हो जाएगा। माइनस का मतलब यहाँ से एक बाई प्रोडक्ट निकल गया। अब ये जो निकल गया, जो मेन प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, यहाँ से ब्रोमीन चला गया, 2H है, यहाँ पे एक बॉन्ड इसका खाली हो गया, एक हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ खाली हो गया, यहाँ पे 2H रह गया। इसका मतलब ये दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। और अगर आपको हाइड्रोजन दिखाना चाहते तो दिखा दूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, CH2 तो ये आपको अल्कीन बन गया, यानी इथीन बन गया। अब हमें बनाना है ये, अब इसमें अगर हम ब्रोमीन को ऐड करना चाहेंगे तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बीच में जब ब्रोमिनेशन करेंगे हम लोग, तो ये दोनों कार्बन में ब्रोमीन आके अटैच हो जाएगा। तो पहले दोनों कार्बन में ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, तो पहले दोनों में ब्रोमीन अटैच कर देते हैं। तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब इसमें हम लोग ब्रोमीन को हम लोग ऐड करना चाहेंगे। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड की मौजूदगी में रिएक्शन होता है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है। तोड़ने के बाद ये ब्रोमीन 2 एटम है, 2 कार्बन में आके ऐड हो जाता है। तो इसको अगर हम यूं कहें कि 2 कार्बन में अगर ऐड हो जाएगा, यानी कार्बन का एक बॉन्ड अगर यहाँ पे एडजस्ट कर लेता है, तो 2 बॉन्ड में यहाँ एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह का हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपको ब्रोमीन आ गया, यहाँ भी आपको ब्रोमीन आ गया। रही बात हाइड्रोजन दिखाना चाहते हो तो दिखा दो, 2 हाइड्रोजन सबके पास है। हम लोग फाइनल प्रॉब्लम में आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, वंस अगेन यहाँ पे हमको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे। तो उसमें से होगा क्या, एक ब्रोमीन हमारा हट जाएगा और बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और एक कंपाउंड हमें मिल जाएगा। तो यहाँ हम लोग बीटा एलिमिनेशन करते हैं। तो ये CH2 कर दिया हमने, और यहाँ सिंगल बॉन्ड है, CH2 कर दिया, और यहाँ पे हमारा ब्रोमीन है और यहाँ भी हमारा ब्रोमीन है। और बीटा एलिमिनेशन के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो यहाँ अल्कोहलिक KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। अब यहाँ किस, मान लो इस कार्बन की बात करेंगे, तो ये इस कार्बन में अगर हमारा हेलोजन है तो इस हेलोजन के हिसाब से ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया। हाँ, तो बच्चों यहाँ पे ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन अगर हट जाए यहाँ से तो एक ब्रोमीन हमारा रह जाएगा और दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे फिर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इसको हम लोग गर्म करते हैं। तो यहाँ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो मान लो यहाँ से ब्रोमीन जा रहा है, अल्फा कार्बन इसको मान लेंगे। अगर ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में इस कार्बन को अल्फा कहते हैं तो ये कार्बन बीटा हो जाएगा। तो बीटा कार्बन से आपको हाइड्रोजन चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये CH2 हो जाएगा और यहाँ पे ब्रोमीन हटा, यहाँ से हाइड्रोजन हट गया, तो ये दोनों कार्बन के बीच में अब डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन चूंकि हट चुका है तो CH हो जाएगा और यहाँ पे ब्रोमीन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये कंपाउंड हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे अगर आपको देखना है टेट्रा वैलेंसी कार्बन का 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन है, इसका भी टेट्रा वैलेंसी पूरा हो गया। तो हमने इथेन से ब्रोमो इथीन बना दिया। तो आप इसको आराम से लिख लो। नेक्स्ट बच्चों, प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन बनाना है। प्रोपीन से लेके 1 नाइट्रोप्रोपेन बनाना है। तो आपको पहले ये जान लेना है कि प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन, प्रोपीन यानी प्रोप 3 कार्बन है और चूंकि इन लगा है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। इससे हमें 1 नाइट्रोप्रोपेन बनाना है, यानी
प्रोपेन बनाना है प्रोप, और इसमें नाइट्रो ग्रुप जोड़ देना है। तो ये कंपाउंड हमें बनाना है, इससे इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आप इसको भी लिख लो आराम से, पहले लिख लिया बच्चों। तो इसमें आपको किस तरह से डिएट करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप क्वेश्चंस को किस तरह से हैंडल करोगे, ये सारी आपको कुछ बेसिक्स नॉलेज आपको पता होना चाहिए, तो आराम से आप कर सकते हो। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जैसे यहाँ पे अल्कीन से अल्केन ग्रुप का कंपाउंड बनाना है, तो पहला काम तो ये होगा, हमें ये डबल बॉन्ड आपको हटाना पड़ेगा। डबल बॉन्ड हटाने के लिए हम लोग जनरली जैसे अभी हमने कहा कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हटाने के लिए हम लोग यहाँ से बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं। इसी तरह से अगर डबल बॉन्ड अगर है, उसको अगर हटाना है, सिंगल बॉन्ड में अगर लेके आना, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में लाना है, तो यहाँ हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं इसका, हाइड्रोजन हैलाइड से। और हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन दो तरह से होता है, एक तो होता है पेरोक्साइड, पेरोक्साइड के मौजूदगी में, या फिर यहाँ पे मार्कोव निकोव रूल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, एम रूल का। तो दो तरह से हम लोग इसका सिंगल बॉन्ड में कन्वर्सन करते हैं। तो अब अगर हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड का, और ये रिएक्शन एडिशन रिएक्शन है बच्चों, याद रखो ये एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब है ये हाइड्रोजन हैलाइड में एक कार्बन में हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन में हेलोजन जाके बॉन्ड बना लेता है, अटैच हो जाता है, उसके बाद दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड आपको यहाँ हट जाता है। तो अगर आप पेरोक्साइड से अगर आपको रिएक्शन कराओगे तो हाइड्रोजन उधर जाएगा जिधर हाइड्रोजन की संख्या कम है, और अगर एम रूल यानी मार्कोव निकोव रूल के हिसाब से रिएक्शन करोगे तो हाइड्रोजन उस कार्बन से अटैच होगा जिस कार्बन में पहले से हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है, बस ये एक दूसरे का अपोजिट है। तो अब यहाँ में कौन सा रिएक्शन करना है, पेरोक्साइड करना है या एम रूल करना है, तो ये हम इसको देख के समझते हैं बाद में कि हमें क्या करना है, हाइड्रोजन हैलाइड जोड़ना है किसमें नहीं जोड़ना है। तो ये चीज हमें जो बनाना है, जो कंपाउंड, वो देख के हमें समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रोपीन को लेते हैं बच्चों, ये हमारा प्रोपीन है। अगर आप चाहो तो हाइड्रोजन इसमें आप ऐड कर सकते हो। अब इनके साथ हमें करना क्या है, इनके साथ नाइट्रो ग्रुप पहले वाले कार्बन में जोड़ना है। इसका मतलब है यहाँ अगर हमारा हेलोजन आ जाता है, इस जगह अगर हेलोजन आ जाएगा तो यहाँ हेलोजन को हटा के हम नाइट्रो ग्रुप को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम कोशिश ये करेंगे कि हाइड्रोजन को हम दिखा दें, यहाँ पे CH3 है, चलो थोड़ा सा इसको मैं CH3, उसके बाद CH और डबल बॉन्ड CH2, टेट्रा वैलेंसी देख लेते हैं। एक बॉन्ड है 3 हाइड्रोजन 4, 1 2 3, 3 बॉन्ड है 1 हाइड्रोजन 4, 1 2 2 बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन 4, टेट्रा वैलेंसी हमारा कंप्लीट है। अब यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड कुछ भी मान लो HBr हमें यहाँ पे रिएक्शन कराना है, हाइड्रोजन हैलाइड। अब अगर हम मार्कोव निकोव रूल का यूज करेंगे बच्चों तो हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और ब्रोमीन दूसरे नंबर कार्बन पे आ जाएगा। जब दूसरे नंबर कार्बन पे ब्रोमीन आ जाएगा, जब इसको हटा के नाइट्रो आएगा तो यहाँ पे नाइट्रो आ जाएगा। तो ये सारी चीज आपको जानना है। हो सकता है कि नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे दूसरे वाले कार्बन में आता, तो फिर आपको इस तरह से काम करना पड़ता है। तो यहाँ मार्कोव निकोव रूल बताता है कि यहाँ पे हमारा ब्रोमीन आएगा। लेकिन अगर हम पेरोक्साइड की बात करते हैं बच्चों, पेरोक्साइड का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा हाइड्रोजन कहाँ पे आएगा, हाइड्रोजन इधर आएगा और ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा। जब ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा तो यहाँ इसको हटा के हम नाइट्रो ग्रुप आराम से बना देंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा कंपाउंड हमारा, तो ये हो जाएगा CH3। अब चूंकि यहाँ पे क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया, तो ये हो गया CH2 और ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। अब यहाँ पे CH2 के साथ ब्रोमीन लग जाएगा, यहाँ CH2 के साथ ब्रोमीन लग गया, ये ब्रोमीन लग गया। अब इसे हमें क्या करना है, तो इसे नाइट्रो ग्रुप लाना है। तो नाइट्रो ग्रुप लाने के लिए मर्क्यूरिक नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट को ले लेते हैं, आराम से रिएक्शन कर जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट ले लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 और उसके बाद CH2Br है, और यहाँ पे हम लोग सिल्वर नाइट्रेट ले लेते हैं। अब यहाँ आराम से ये कंपाउंड हमारा बन गया CH3 CH2
और फिर CH2 एंड यहाँ पे NO2, कंपाउंड हमारा तैयार हो गया। आप आराम से इसको लिख लो। ओके, आगे चलता हूं मैं। टॉल्विन टू बेंजाइल अल्कोहल, आपको स्ट्रक्चर थोड़ा पता हो जाना चाहिए। टॉल्विन ये है आपको बच्चों, ये बेंजीन रिंग के साथ मिथाइल ग्रुप जोड़ दो तो ये हो गया आपको टॉल्विन। टॉल्विन से आपको बनाना है बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। तो बेंजाइल अल्कोहल यानी CH2OH, ये हमारा बेंजाइल अल्कोहल है, यानी बेंजीन टॉल्विन से हमें ये बनाना है। तो वेरी सिंपल, टॉल्विन से अगर हमें ये बनाना है तो पहले इसका हम लोग क्या कर देते हैं, क्लोरीनेशन कर देते हैं, ब्रोमिनेशन कर देते हैं, और उसके बाद हमें ब्रोमिनेशन क्लोरीनेशन यानी हेलोजन को हटा के हमें क्या लाना, OH लाना है। तो मैंने कहा यहाँ पे क्या करना है, एक्वस KOH यहाँ पे अप्लाई कर दो। एक्वस KOH अप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे हेलोजन हट करके OH आ जाएगा। और अगर OH को हटा करके आपको हेलोजन लाना है तो हमने कहा थायोनील क्लोराइड को यहाँ पे इसके साथ पाइरिडीन यहाँ लेकर के इसको गर्म करो, OH हट करके हेलोजन आ जाएगा। ये दो ट्रिक तो आपको बहुत आसानी से याद हो गया होगा और इसका अप्लाई आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका क्लोरीनेशन कर देते हैं, CH3 इसका क्लोरीनेशन करते हैं। क्लोरीनेशन जब करेंगे यहाँ लिख सकते हो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन या HNO की मौजूदगी में, तो ये हो जाएगा आपको बच्चों CH, एक हाइड्रोजन हट जाएगा और यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा। अब इसको यानी हेलोजन को हटा के हमें क्या लाना है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लाना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, एक्वस KOH के साथ इसको गर्म करना है। अब उसके बाद ये कंपाउंड आपको बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल, CH2OH बन गया हमारा, लिख लो आराम से। चलो नेक्स्ट, प्रोपीन टू प्रोपाइन बनाना है। प्रोपीन ये है, प्रोपीन से आपको प्रोपाइन बनाना है बच्चों, प्रोपाइन यानी ट्रिपल बॉन्ड। तो प्रोपीन से आपको प्रोपाइन बनाना है, तो प्रोपीन से प्रोपाइन बनाने के लिए आपको यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन की जरूरत पड़ जाएगी। तो सबसे पहले प्रोपीन को यहाँ पे प्रोपीन से हम लोगों को क्या बनाना है बच्चों, प्रोपाइन बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ब्रोमिनेशन कर देते हैं। पहले इसको क्या कर देते हैं, ब्रोमिनेशन कर देते हैं। ब्रोमिनेशन करते हैं बच्चों। ब्रोमिनेशन करने के लिए डबल बॉन्ड में ब्रोमिनेशन अगर करना है तो ये बॉन्ड जब तोड़ना रहता है ना तो यहाँ आसानी से नहीं टूटता है, इसलिए हम लोग कार्बन टेट्रा क्लोराइड की मौजूदगी में करते हैं। तो ये बच्चों हो जाएगा CH3 और ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक कर जाएगा और यहाँ पे CH, एक ब्रोमीन यहाँ एडजस्ट करेगा और यहाँ CH2 और एक ब्रोमीन यहाँ एडजस्ट कर जाएगा। अब ये जो कंपाउंड है हमारा, इससे हमें क्या फायदा होगा, इससे हमें फायदा ये होगा बच्चों कि यहाँ हम बीटा एलिमिनेशन कर देते हैं। बीटा एलिमिनेशन अगर करेंगे यहाँ बच्चों तो एक बार तो ये होगा कि ये ब्रोमीन, अगर इसको हम अल्फा कार्बन लेंगे, ये ब्रोमीन के साथ ये अल्फा हो जाएगा तो इसका ये बीटा हो जाएगा। तो यहाँ से ब्रोमीन, यहाँ से बीटा का हाइड्रोजन यहाँ से चला गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में फिर वही बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। अब उस समय यहाँ ब्रोमीन हमारा रह जाएगा। ऐसा रहेगा कि बेहतर है कि इसको हम लोग वन स्टेप करते हैं पहले एक साथ में। यहाँ अल्कोहलिक, बीटा एलिमिनेशन का मतलब होता है अल्कोहलिक KOH। तो यहाँ अल्कोहलिक KOH यहाँ अल्कोहलिक कर देते हैं, गर्म करते हैं। तो ये हो गया हमारा CH3। अब यहाँ पे ये जो C है इसका यहाँ पे ब्रोमीन ले लेते हैं। चलो, हाइड्रोजन रहता है और उसके बाद यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन ले लेते हैं। तो एक हाइड्रोजन यहाँ रह जाएगा और यहाँ पे क्या रह गया, ब्रोमीन रह गया। एक बार ये बीटा एलिमिनेशन रह गया, नेक्स्ट बार बीटा एलिमिनेशन करते हैं। तो ये हो गया CH3, उसके बाद CH डबल बॉन्ड और CH और यहाँ पे ब्रोमीन। फिर यहाँ पे हमारा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। KOH अल्कोहलिक लेना है, ध्यान रखना है,
एक्वस नहीं लेना है। तो ये हो गया अल्कोहलिक KOH और 1 सेकंड बीटा एलिमिनेशन होगा इस कार्बन के रिस्पेक्ट में। ये ब्रोमीन अगर है तो ये हमारा अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। अल्फा से हेलोजन जाएगा, बीटा से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से ब्रोमीन जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा। तो बच्चों ये रिएक्शन हमारा इस तरह से होगा, CH3 यहाँ से हाइड्रोजन चला गया, शुद्ध C बचेगा। चूंकि दोनों के एक बॉन्ड खाली हुआ है तो एक बॉन्ड और बढ़ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। और यहाँ से चूंकि ब्रोमीन गया, यहाँ से हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो यहाँ पे है ऑलरेडी, तो ये CH हो गया। तो आपको ये बन गया प्रोपीन टू प्रोपाइन। लिख लो बच्चों इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। इथेनॉल टू इथेनॉल यानी बच्चों ये है इथेनॉल से आपको इथाइल फ्लोराइड बनाना है, यानी CCF बनाना है। वेरी गुड। तो CCF बनाना है। देखो बच्चों ये फ्लोरीन आसानी से वो अल्केन के साथ जल्दी जुड़ता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि यहाँ से ये जो हमारा अल्कोहलिक ग्रुप है ये तो हमें हटाना पड़ेगा, पहला काम। और यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, बीटा एलिमिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। यहाँ हटाना है, OH को हटाना है। यहाँ पे हम लोग आसानी से उसके साथ जुड़ने वाला कुछ लगा देते हैं, ब्रोमीन लगा देते हैं, क्लोरीन लगा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो यहाँ हमने क्या करा, इसको कंपाउंड को पढ़ लिखता हूँ मैं, CH3 CH2OH। अब इसके साथ हमने क्या करा, इसके साथ हमने ये OH हमें हटाना पड़ेगा। OH को हटा करके हमें क्या लाना है, OH हटा करके हमें वहां पे कोई हेलोजन लाना है। तो यहाँ पे हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, थायोनील क्लोराइड का इस्तेमाल करेंगे आराम से। तो ये थायोनील क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं, थायोनील क्लोराइड और पाइरिडीन की मौजूदगी में। तो अब ये हो जाएगा हमारा CH3 CH2, अब ये Cl हो गया। अब इस क्लोरीन को हटा करके यहाँ पे हम लोग फ्लोरीन अगर लेके आते तो हमारा कंपाउंड मिल जाएगा। तो अब इस कंपाउंड को हम लोग रिएक्शन कराते हैं, CH3 CH2Cl को मर्क्यूरस क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं, Hg2Cl2 के साथ इसका रिएक्शन करा देते हैं, मर्क्यूरस क्लोराइड। मर्क्यूरस सॉरी, चूंकि ऑलरेडी क्लोरीन है बच्चों, यहाँ पे हमको फ्लोराइड लाना है, मर्क्यूरस फ्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं, मर्क्यूरस फ्लोराइड। तो अब कंपाउंड आपको झटाक से फटाक से मिल गया, क्लोरीन हट गया और यहाँ पे फ्लोरीन आ गया। तो कंपाउंड आपका तैयार है, लिख लो आराम से। ब्रोमोमीथेन है बच्चों, ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनॉन बनाना, ब्रोमोमीथेन यानी ये आपको ब्रोमोमीथेन है, यहां से आपको बनाना है प्रोपेनॉन यानी CH3C और CH3 प्रोपेनॉन बनाना है, CH3 और यहाँ डबल बॉन्ड, ये हो गया प्रोपेनॉन, ये बनाना है। यानी आपको यहाँ पे एक कार्बन वाला कंपाउंड है और यहाँ पे 3 कार्बन, 2 कार्बन हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो 2 कार्बन ऐड करने के लिए पहले एक कार्बन आसानी से ऐड हो जाएगा ब्रोमोमीथेन में, CH3Br में आसानी से अल्कोहलिक पोटासियम साइनाइड का के साथ आप इसको रिएक्शन करा दो तो आराम से आपको एक कार्बन तो इसमें ऐड हो ही जाएगा, CH3Cn आ गया, एक कार्बन हमारा ऐड हो गया। अब एक कार्बन हमें एक और ऐड करना है, तो ये CH3Cn को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हम लोग इसको रिएक्शन करा देते हैं, यानी CH3MgBr से, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इनके साथ इसको रिएक्शन कराते हैं। तो बच्चों यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दूं, दोनों के बीच बच्चों यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, ये स्प्लिट होता है, ये जो अल्काइल ग्रुप होता है, ये अल्काइल ग्रुप अलग होकर के एक बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ अटैच हो जाएगा और बाकी इसके साथ जो है दूसरे के साथ कार्बन के साथ अल्काइल ऐड हो जाएगा और ये जो नाइट्रोजन उसके साथ बाकी पोर्शन इसका ऐड हो जाता है। तो ये इस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो ये C आ गया। अब इसके साथ आपको यहाँ पे बच्चों अल्काइल ग्रुप ऐड हो गया और डबल बॉन्ड रह गया, ट्रिपल बॉन्ड है, एक बॉन्ड ब्रेक कर गया। उसके बाद नाइट्रोजन के साथ ये MgBr आ गया, MgBr। अब इस कंपाउंड को हम लोग हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो प्रोपेनॉन मिल जाएगा, ये हो गया CH3
उसके बाद C और यहाँ पे आ गया CH3 मिथाइल ग्रुप, और उसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड N MgBr है। अब इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों? हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो यहाँ पे क्या क्या आउट हो जाएगा? यहाँ पे NH3 आउट हो जाएगा, यहाँ पे MgOH आउट हो जाएगा हाइड्रोलिसिस करने के बाद। और उसके बाद हमें कंपाउंड क्या मिल जाएगा? तो ये मिल जाएगा CH3C और इधर CH3, और उसके बाद यहाँ पे प्रोपिनोन हमें प्राप्त हो गया। लिख लो इसको बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ब्यूट 1 से ब्यूट 2 बनाना है, यानी ब्यूट 1, ब्यूट कार्बन 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 4, 1 का मतलब है डबल बॉन्ड यहाँ है, से आपको ब्यूट 2 बनाना है। ब्यूट 2 यानी दूसरे नंबर कार्बन में इन लगा हुआ है, या यूं कह सकते हो बस इतना ही चेंज है कि डबल बॉन्ड जो है पहले कार्बन से दूसरे कार्बन में आ जाना है, तो बस डबल बॉन्ड को खिसकाना है। तो हमें पहले इसका हम लोग करते क्या है, पहले इसको हम लोग कुछ ऐसे कंपाउंड से रिएक्शन कराते हैं कि ये डबल बॉन्ड हमारा पहले ब्रेक हो जाए, क्योंकि यहाँ का डबल बॉन्ड हटना चाहिए, उसके बाद ही हम यहाँ पे डबल बॉन्ड ला सकते हैं। तो डबल बॉन्ड जब हटाना होता है तो हमने कहा था कि हाइड्रोजन हैलाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। हाइड्रोजन हैलाइड जब भी डबल बॉन्ड हटा करके सिंगल बॉन्ड लाना है तो हाइड्रोजन हैलाइड का इस्तेमाल करते हैं। और हाइड्रोजन हैलाइड को हम लोग दो तरह से करते हैं, अभी हमने बताया कि एक तो मार्कोव-निकोव रूल के हिसाब से करते हैं, दूसरा पेरोक्साइड कर सकते हैं। और मार्कोव-निकोव रूल अगर इस्तेमाल करते हो तो हाइड्रोजन हैलाइड में हाइड्रोजन किधर जाएगा? हाइड्रोजन जाएगा मोर हाइड्रोजन वाले की तरफ। किसके तरफ? मोर हाइड्रोजन वाले की तरफ। और हेलोजन जाएगा लेस हाइड्रोजन वाले की तरफ, यानी उस कार्बन से हाइड्रोजन ऐड होगा जिस कार्बन में हाइड्रोजन ज्यादा है। और अगर पेरोक्साइड में करते तो उसका रिवर्स हो जाता है, तो हाइड्रोजन यहाँ किधर की तरफ जाएगा? ये जो हाइड्रोजन किधर जाएगा? हाइड्रोजन टू मोर हाइड्रोजन, और यहाँ हाइड्रोजन किधर जाएगा? टू लेस हाइड्रोजन। ये लेस हाइड्रोजन की तरफ जाता है ये। बस इतना ही ध्यान रखना है, और डबल बॉन्ड ब्रेक होकर के सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। तो इन सब का प्रैक्टिस आप करते करते रहोगे तो आपको आराम से ये सहजता पूर्वक आ जाएगा। तो कंपाउंड को थोड़ा हम लोग लिख लेते हैं, CH3 CH2 CH, उसके बाद यहाँ पे CH2, डबल बॉन्ड यहाँ है। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको पहले क्या करा, इसका पहले हम लोग ये तय करना है कि हमें हाइड्रोजन हैलाइड तो लाना है, यहाँ का ब्रेक करना है। हमें हाइड्रोजन हैलाइड लाना है। मान लो हाइड्रोजन हैलाइड लाएंगे तो हाइड्रोजन हैलाइड में हाइड्रोजन किस में ऐड करना है? अगर हम एम रूल यूज करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ आएगा और यहाँ पे हमारा हेलोजन आ जाएगा, मार्कोव-निकोव रूल। और पेरोक्साइड करेंगे तो पेरोक्साइड में क्या हो जाएगा? तो पेरोक्साइड में हाइड्रोजन यहाँ आएगा और हेलोजन यहाँ आ जाएगा। अब हेलोजन को फिर यहाँ से हमें हटाना पड़ता है, तो फिर डबल बॉन्ड नहीं रह जाएगा हमारा। तो हम लोग करते कि यहाँ पे यहाँ एम रूल का इस्तेमाल कर लेते हैं, मार्कोव-निकोव रूल का, और यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड का यूज कर लेते हैं। हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी ले सकते हैं हम लोग, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड। चलो, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा CH3 CH2, यहां तक तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे चूंकि मार्कोव-निकोव रूल यूज किया हमने, तो हाइड्रोजन मोर हाइड्रोजन की तरफ जाएगा, यानी हाइड्रोजन यहाँ आएगा, क्लोरीन यहाँ जाएगा। यहाँ पे हमारा क्लोरीन आ गया, और यहाँ पे हमारा 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन और आ गया, तो CH3 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ पे 2 कार्बन है, हम लोगों ने 1 कार्बन को कम कर दिया, और CH3 CH2 उसके बाद यहाँ पे आपका आता है क्लोरीन, और यहाँ पे आता है हाइड्रोजन। चलो, ये हो गया हमारा कंपाउंड। अब इसे हमें क्या करना है? यहाँ से अगर यहाँ डबल बॉन्ड बनाना है इन 2 कार्बन के बीच, तो अब यहाँ में बीटा एलिमिनेशन का यूज कर लेते हैं हम लोग। बीटा एलिमिनेशन, तो ये CH3 उसके बाद CH2 है,
और उसके बाद CH है और ये है हमारा क्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन भी ले सकते थे हम लोग, कोई बात नहीं, क्लोरीन, और यहाँ पे हो गया हमारा CH3। बीटा एलिमिनेशन करते हैं यानी अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड से इसको हम लोग गर्म करते हैं, ये बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा। तो अब बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा तो जिस कार्बन में हेलोजन है वो अल्फा कार्बन है, उसके बाजू वाला हमारा क्या है, बाजू वाला हमारा यहाँ पे बीटा है, बाजू वाला यहाँ भी बीटा है। तो बीटा वाला इधर की तरफ ज्यादा बनेगा, इधर की तरफ कम बनेगा, क्योंकि इससे पहले मैंने कुछ कन्वर्जन, कुछ रिएक्शंस में मैंने बताया है कि क्यों ऐसा होता है, वो सारा कारण मैंने वहां बता रखा है, तो उस वीडियोस को आपने देखा होगा तो समझ में आ गया। तो ये हो गया आपको CH3। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, तो यहाँ से अगर हाइड्रोजन जा रहा है तो यहाँ पे बचेगा हमारा CH, एक हाइड्रोजन चला गया, और यहाँ से क्लोरीन चला गया, तो यहाँ से क्लोरीन चला गया तो यहाँ पे एक बॉन्ड दोनों का खाली हो गया है, यहाँ भी CH, यहाँ से हाइड्रोजन CH एक चला गया, और यहाँ से CH और क्लोरीन चला गया, CH एक बॉन्ड यहाँ खाली, एक बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड कर दिया हमने, और बाजू में यहाँ पे CH3 आ गया। तो ये कंपाउंड आपका बन गया, यानी ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन हो गया। आप देख लें, चेक कर लें टेट्रावैलेंसी, कार्बन 3 हाइड्रोजन 1 4 हो गया, कार्बन 1 हाइड्रोजन और 3 बॉन्ड 4 हो गया, कार्बन 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन 4, और कार्बन 1 बॉन्ड और 3 हाइड्रोजन 4, टेट्रावैलेंसी इसका कंप्लीट है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 1 क्लोरोब्यूटेन टू एन ऑक्टेन, यानी ब्यूटेन से 1 ऑक्टेन में जाना है, ब्यूटेन से 1 क्लोरोब्यूटेन यानी ब्यूट 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 ब्यूट, इसमें से आपको यहाँ क्लोरीन लगा होगा, इससे आपको नॉर्मल ऑक्टेन में जाना है, यानी 8 कार्बन यहाँ चिपकना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नॉर्मल ऑक्टेन। सिंपल है, 4 कार्बन को डबल कर देना है, तो ये उर्ज रिएक्शन है बच्चों, ये रिएक्शन क्या है, उर्ज रिएक्शन है, उर्ज रिएक्शन कर दो बन जाएगा। तो सीधे यहाँ हम लोग CH3 CH2 CH2 और CH2, और यहाँ पे है हमारा क्लोरीन, तो ये हो गया हमारा 1 क्लोरोब्यूटेन। अब हम लोग क्या करेंगे, उर्ज रिएक्शन करते हैं, क्या करते हैं, उर्ज रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन कर देते हैं बच्चों। उर्ज रिएक्शन पहले ही बता चुका हूं मैं। उर्ज रिएक्शन में सोडियम के साथ इसका हम लोग रिएक्शन करते हैं और ड्राई ईथर की मौजूदगी में, तो यहां से ये जो हमारा अल्काइल ग्रुप है ये डबल हो जाता है, तो डबल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया N ऑक्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बेंजीन टू बाइफिनाइल, बेंजीन, बेंजीन ये है आपका बेंजीन, और इसे हमें बाइफिनाइल बनाना है, यानी बाइफिनाइल का मतलब है कि बेंजीन ग्रुप 2 आपस में फ्यूज हो जाएगा, ये बाइफिनाइल। तो ये यहाँ पे फिटिंग रिएक्शन कर देते हैं। उर्ज रिएक्शन में क्या होता है, उर्ज रिएक्शन में वो हमारा हेलो अल्केन जो है, हेलो अल्केन में हेलोजन हट करके अल्केन ग्रुप डबल हो जाता है, और फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे हेलो एरिन बनाना पड़ेगा। अब जब ये हेलो एरिन बन जाएगा तो हेलो एरिन के साथ अगर फिटिंग रिएक्शन करेंगे तो ये जो हमारा बेंजीन वाला रिंग है वो डबल हो जाएगा, डबल फ्यूज हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको हमें बनाना पड़ेगा हेलो एरिन, तो इसको हम लोग ब्रोमिनेशन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ब्रोमिनेशन कर देते हैं, तो ये हमारा इस तरह का एक कंपाउंड हेलो एरिन बन गया। अब हेलो एरिन के साथ हम लोग फिटिंग रिएक्शन करते हैं, फिटिंग्स, साइंटिस्ट का नाम है बच्चों, फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन कर दिया, वो यही है, सोडियम को हम लोग ड्राई ईथर
के मौजूदगी में इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं, कैटलिस्ट है, तो ये हो जाएगा, ये जो हमारा बेंजीन रिंग है वो डबल फ्यूज हो जाएगा इस तरह से। ये हो गया हमारा बाइफिनाइल। ये आपका कन्वर्जन कंप्लीट हो गया। इस तरह से अगला वीडियो फिर मेरा आने वाला है। आप इसको बेहतर सा अपने राइटिंग में पेन एंड पेपर के साथ अगर आप बैठते हैं तो बेहतर से बेहतर नोट्स आप बना सकते हैं। आपका खुद का नोट बनेगा और बेहतर तरीके से। बच्चों जो मैंने बताया ये इनफ नहीं है, आपको ये एक प्रोसीजर मैंने बता दिया, आपको सेल्फ प्रैक्टिस होना चाहिए। क्योंकि जब आप नीट या किसी भी कंपटीशन एग्जाम को देने जाओगे बच्चों, तो कोई चीज़ ऐसा नहीं कि जो आप पढ़ के गए हो बिल्कुल वही चीज़ आपको आ जाएगा। वो आपको +2 तक होता है, 12th के एग्जाम में होता है, जो आपका NCERT या क्वेश्चन है बिल्कुल वहाँ पे प्रिंट हो जाता है। लेकिन यहाँ आपको जो पढ़ाया जाता है वो आपको मैकेनिज्म बनाया समझाया जाता है कि आप खुद अपने अंदर एक इस तरह से एक टेक्निक क्रिएट करो, ये जान करके कि मैं इस तरह की चीज़ को अपने हिसाब से और कितने तरह से मैं कर सकता हूँ। तो हर रिएक्शन पे जाओ, वहाँ रुको और सोचो कि अगर ये रिएक्शन में ऐसा हो रहा है, अगर हमने बीटा एलिमिनेशन करा तो क्यों करा, काहे करा, ये सारी चीज़ को आपको हर रिएक्शन में आपको इफ्स एंड बट्स सारा चीज़ खोज करना पड़ेगा। यही चीज़ आपको डेवलप करना, यही आपका कॉन्सेप्ट है और यही आपका नीट एग्जाम में काम आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।